नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन मेहरान चैनल पे एक और वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज की वीडियो है जो लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी और ये जो अंडरवर्ल्ड है, जो ये एक्सटॉर्शंस हैं, जो धमकियाँ देते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो सोसाइटी में दहशत फैलाते हैं, उनके ऊपर है ये। मैं अपने बच्चों को, अपने जवान, अपने यूथ, मेरे देश के जो यूथ हैं, वो काफ़ी ये खबरें सुनते हैं और बहुत कई बार तो कुछ परसेंटेज तो ऐसी है जो काफ़ी इनसे मोटिवेट भी हो जाते हैं और इनको अपना काइंड ऑफ गुरु भी मान लेते हैं या अपना उस्ताद, और अपना उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो ये कुछ लोगों को एक्साइटिंग लगता है, कुछ लोगों को ये लगता है कि इतना क्विक मनी है, इतना फेम है, इतनी ख्याति और इतनी जल्दी स्पीड पे एक छोटी सी उम्र में ये जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये जो बदमाश हैं, ये जो टेररिस्ट टाइप काम करते हैं या जो मर्डर करते हैं या जो एक्सटॉर्शन करते हैं, तो उनकी दुनिया के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जैसे लॉरेंस बिश्नोई को ही ले लो आप। एक ये कॉलेज में पढ़ाई करने चंडीगढ़ आता है। ये लड़का साधारण बैकग्राउंड है, अच्छा जमींदार है। इसका पिताजी कहते हैं पुलिस में नौकरी करता था पहले, फिर जमींदार अच्छा है। चंडीगढ़ में इसने पढ़ाई शुरू की है और फिर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में ये हार जाता है। तो फिर वो गोल्डी ब्रार के साथ मिलके ये दूसरे जो आदमी जो जीत जाते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, और उस सिलसिले में ये मारकाट, पिटाई, गाड़ियाँ तोड़ना, गाड़ियाँ जलाना और लोगों की पिटाइयाँ करना, धमकियाँ देना, ये काम शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये शुरू में तो यंग होते हैं, उनकी अवेयरनेस कम होती है, नॉलेज कम होती है, जोश ज़्यादा होता है और कुछ भी कर लेंगे और कुछ भी करके बच जाएंगे, ऐसा दिमाग में इनके होता है। तो क्योंकि पुलिस में पिताजी होते हैं तो पुलिस के साथ थोड़ा सा पारिवारिक फैमिली टाइप सा माहौल, डर कम लगना, वो भी एक कारण हो जाता है कि जब पुलिस के आपके अंकल हैं, पुलिस के आपके जानने वाले हैं, आपके पिताजी पुलिस में हैं, तो आप बेखौफ हो जाते हैं। आप कानून को अपने हाथों में लेते हुए घबराते नहीं हैं। एक बड़ा कांड हो जाता है पुलिस में कि आप हत्थे चढ़ जाते हो, अरेस्ट हो जाते हो, जेल जाते हो, तो आपको एक वे ऑफ लाइफ दिखाई देता है और आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि अगर यही जेल है, यही अरेस्ट है, यही पुलिस है, तो मेरे को डर नहीं है। तो आपका डर खुल जाता है। तो उसमें यह होता है, कुछ बच्चे तो डर डर जाते हैं और कुछों का डर खुल जाता है। जो डर जाते हैं वो दोबारा गलती नहीं करते हैं, वो पुलिस से हाथ जोड़ के निकलते हैं, वो अपना काम से काम रखते हैं, वो ये जो पंगे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मारकाट है, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। और जिनका दिल खुल जाता है जेल में जाके, डर खुल जाता है, डर उनको होता नहीं है और जेल में दोस्त बन जाते हैं उनके जो दूसरे क्रिमिनल हैं, तो वो क्राइम की लाइन में चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्योंकि जेल के अंदर सारे क्रिमिनल ही होते हैं और उनके साथ उठ बैठ करके उनको वो जो सब्जेक्ट है, जो उनका क्राइम है, इसमें वो काफ़ी नॉलेज ग्रहण कर लेते हैं और वो अपने आप को अपडेटेड फील हो जाते हैं और उनके दोस्त का नेटवर्क बन जाता है, उनको दोस्तों का सभी स्टेट से या कुछ और गैंग लीडर से। तो उनके पास बहुत टाइम होता है जेल के अंदर आपस में बातचीत करने के लिए, अपने नोट्स एक्सचेंज करने के लिए, अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए, सुनने के लिए। तो उससे कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं और वो परमानेंट ये जो क्राइम की लाइन है, जो ये इसमें घुस जाते हैं। दोस्तों, क्राइम जो है ये वन वे ट्रैफिक है। इसमें आदमी एक बार इस लाइन में आ जाता है तो उसके लिए वापसी करना मुश्किल हो जाता है। क्राइम में जब एक बार आदमी आता है तो वो ग्रुप बन जाते हैं उनके, और वो चाहे एक साधारण जीवन जीना तो वो दूसरा ग्रुप वाले नहीं जीने देंगे उसको, या तो मार देंगे या उसको धमकी देंगे या उसको एक्सपोज कर देंगे या पुलिस को अरेस्ट करवा देंगे या कुछ ना कुछ करते हैं। ये नहीं है कि मैं 2 साल क्राइम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं साधारण आदमी हो जाऊँगा, पैसे वैसे कमा के और पूरा सिस्टम जोड़ के। ऐसा नहीं है दोस्तों। आप एक बार इस लाइन में चले गए तो चले ही गए, वन वे ट्रैफिक है ये। तो
बहुत ही कम हो पाते हैं जो नॉर्मल हो पाते हैं, क्योंकि वो केस इतने हो जाते हैं। अगर आपने एक मर्डर केस कर दिया, एक मर्डर कर दिया, तो आप ज़िंदगी भर आप जेल में ही रहेंगे। फिर इनका जो रिश्ता होता है ये ड्रग्स माफिया के साथ होता है। इनका जो रिश्ता होता है ये मतलब जो अनऑथराइज्ड वेपन्स प्रिक्योर करते हैं, जो सप्लाई करते हैं, जो 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 कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, और जो लोग बिल्कुल एंटी नेशनल होते हैं, और सोसाइटी के लिए वो बहुत ही बड़ा एक अनफॉर्चुनेट होता है कि सोसाइटी के ही बच्चे कानून को हाथ में अपना लेते हैं और मर्डर करना शुरू कर देते हैं। और फिर उनको पता लगता है कि एक मर्डर किया तो दो कर लूँगा, मैं तीन कर लूँगा, सज़ा तो उतनी ही है। उनको ये पता लग जाता है कि अब मैं बची हुई ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रह सकता, और मेरे को अभी यही मेरी लाइफ है। तो उसको वो बाहर से जो अखबारों में खबर आती है, लॉरेंस बिश्नोई का आपने देखा होगा, दिल्ली में भी कुछ गैंग ऑपरेट करते हैं, बॉम्बे में भी कुछ ऑपरेट करते हैं। बॉम्बे में तो क्राइम की जो दुनिया है बहुत बड़ी होती थी किसी टाइम में, दाऊद के टाइम में, उससे पहले भी हाजी मस्तान के टाइम में। तो क्योंकि बॉम्बे बड़ा शहर था, कमर्शियल शहर था, बंदरगाह थी, स्मगलिंग होती थी बहुत ज़्यादा, ट्रैफिकिंग होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, प्रॉस्टिट्यूशन होती थी, ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी। तो उसके कारण फिल्म इंडस्ट्री थी, ग्लैमर इंडस्ट्री थी, उसके कारण वहाँ फिल्मों में दो नंबर में पैसा लगता है, ब्लैक मनी लगती है, ब्लैक मनी क्रिमिनल्स के पास होती है। और ग्लैमर, मनी, ब्लैक मनी, पॉपुलैरिटी, मोर मनी, मोर मनी, मोर हेडलाइंस, इस जाल में फंस जाते हैं लोग, और उनको फिर वापसी का कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि वापसी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसमें क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है ये ग्लैमर, शॉर्ट लिव्ड है ये सब फेम है, जो पैसा एकदम बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए काफ़ी लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बॉम्बे में ये काम बहुत ज़्यादा होता था, जहाँ से दाऊद ने जन्म लिया। वहाँ पे गैंग ऑपरेट करते थे। सभी स्टेट्स के लोग बॉम्बे में रहते हैं, बड़ा शहर है। रातों में काले धंधे होते हैं, रातों में पूरी बॉम्बे चलती है, ट्रेनें चलती रहती हैं, काम धंधे चलते रहते हैं। बड़े शहरों में अक्सर ऐसा होता है, और बॉम्बे एक हिंदुस्तान का एक शहर है जहाँ क्राइम ने सबसे पहले वहाँ पे अपनी जगह बनाई थी। और दिल्ली में भी हैं गैंग, हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं। पंजाब में तो 80s में इन्होंने खालिस्तान मूवमेंट के नाम पे पूरे पंजाब को बर्बाद ही कर दिया था। खूब एक्सटॉर्शन हुई, खूब रेप्स हुए, खूब लूट मार हुई, खूब लोगों को बाहर भगा दिया गया, बिजनेस ठप हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, फैक्ट्रियों को लूटा गया, गन पॉइंट के ऊपर उनसे फिरौती मांगी गई, फैक्ट्री वाले सब बंद करके दाएं बाएं चले गए, कहीं और चले गए। पर पंजाब बर्बाद हो गया इस सिलसिले में, और धीरे धीरे ड्रग्स ट्रैफिकिंग बढ़ गई वहाँ पे। और क्राइम का एक जो सबसे खूबसूरत, सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट था पंजाब, हरी हिंदुस्तान का, वो काफ़ी सेटबैक लगा उसको, और काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हुआ इस मामले में। और जो हमारे देश की शान, हमारे देश के बहादुर फौजी, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ग्रेन, सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी, बहुत अच्छी प्रोडक्शन, साइकिल की इंडस्ट्री, गारमेंट्स की इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स गुड्स की इंडस्ट्री, पाकिस्तान से लगता हुआ सेंसिटिव स्टेट, लेकिन खूब फंड्स जाते थे, खूब अच्छा प्रोग्रेस थी, पंजाब नंबर 1 था, विदेश में लोग जाते थे। और बहादुर कौम है सरदारों की, सिख कम्युनिटी हमेशा ही हमारी गार्जियन रही है, हमेशा ही प्रहरी रही है, सारे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और सच्चे देश के सिपाही, सच्चे वफादार हमारे देश के सिटीज़न। पर कुछ लोगों ने, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान के नाम पे सबसे खूबसूरत स्टेट का भट्ठा बैठा दिया। तो दोस्तों, ये जो अ, जो जो आई कम बैक टू लॉरेंस बिश्नोई कि ये जो सलमान खान को धमकी देना, और बड़े बड़े स्टार्स को धमकी देना, पॉलिटिशियंस को धमकी देना, और पैसा लेना, बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन की धमकी देना, और आपस में जात
का भी कम्युनिज्म, इस टाइप का कि जात से भी कि भाई ये दूसरी जात का है, ये हिंदू नहीं है, ये नॉन हिंदू है, इन्होंने बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए हैं ये, तो इनको डाउन करने के लिए, इनकी मार्केट ख़राब करने के लिए, इनका घमंड उतारने के लिए हम इनको धमकी दे देते हैं, गोलियां चला देते हैं। जैसे ये सिद्दीकी था एक एमएलए, जिसका बेटा भी एमएलए है, सिद्दीकी का मर्डर हुआ तो दहशत फैल गई। सिद्दीकी सलमान खान का बहुत क्लोज फ्रेंड, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही पुराना फाइनेंसर है और बड़ी इनकी आपस में लेन देन है और बहुत पॉपुलर है। तो उसका मर्डर करके ये इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया। जब आप बड़े आदमी का मर्डर करते हैं तो छोटे आदमी तो वैसे ही अपने घबरा जाते हैं उस बात से, और एक मर्डर करके पूरे शहर को आपने दहशत में डाल दिया है और फिर लोगों से, औरों से फिरौती मांगनी शुरू कर दो। तो कानून अपना काम करती है, कानून के हाथ लंबे हैं, कोई डाउट ही नहीं है। कानून कई बार चुप हो जाती है, जेल में रखा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को, और कानून के हिसाब से टाइम लगेगा, उनका सज़ा मिलेगी, 100% मिलेगी। धीरे धीरे कानून काम करता है, उनके पूरे गिरोह को, पूरा जो उनका सिंडिकेट है, पूरा नेटवर्क है, उसको तोड़ने के लिए वो थोड़ा धीरे चलते हैं कई बार। चाहें तो पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस उसको 2 मिनट में ख़त्म कर दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। कानून की जैसा भी आदेश मिलेगा, सबूत होंगे, गवाहियाँ लगेंगी, बहुत लंबा प्रोसीजर है हिंदुस्तान में, तो वो फॉलो अप होगा और उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई बहुत ग्लैमरस लाइन नहीं है, ये पैसा कोई काम नहीं आता। माँ बाप डिसऑन कर देते हैं ऐसे बच्चों को, इनका सोशल फंक्शन, इनकी बहन की शादी, भतीजे की शादी, इनका घरों में जाना, फंक्शंस में जाना, ब्याह शादियों में ज्वाइन करना, ख़त्म हो जाता है सब। इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता, बदनामी के अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं होता। तो कई बार जवान जब शरीर में ताकत होती है और वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में, नौकरियां नहीं मिलती, तो लोग सोचते हैं शॉर्टकट अपना लो और ऐसा कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, देख लेंगे, जब होगा तब देखेंगे, विदेश में चले जाएंगे। अब वो बात नहीं है, विदेश में जाते हो तो वहाँ भी ट्रैप हो जाते हो, आप वहाँ भी पकड़े जाते हो। आजकल इंटरपोल और इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि डाटा शेयर होता है, क्रिमिनल्स का डिपोर्ट होते हैं और आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं पुलिस, गवर्नमेंट्स, ताकि ये जो टेररिज्म और ये जो बदमाशी है, जो मर्डर करने वाले जो लोग हैं, जो हत्यारे हैं, वो वहाँ पे जाके अपनी हाइड आउट, अपने आप को छिपाएं ना दूसरे देश में। इसके कारण कनाडा से भी हमारी थोड़ी सी अनबन है और कुछ लोग दुबई चले जाते हैं, वहाँ से भी डिपोर्ट होते हैं, पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होगी, इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज़, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होने लगी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट ये जो बिश्नोई टाइप के, लॉरेंस बिश्नोई टाइप के लोगों को इस्तेमाल करके मर्डर करवाती है ओवरसीज़। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ये करने की ज़रूरत है, लेकिन ये क्या होता है, ये अपना नाम करने के लिए या पैसे ऐंठने के लिए ये खुद ही मर्डर कर देते हैं और कहने को ये हो जाता है कि गवर्नमेंट करवा रही है। गवर्नमेंट नहीं करवाती ऐसे काम, गवर्नमेंट को ज़रूरत भी नहीं है, ये कोई, इससे गवर्नमेंट को खतरा भी नहीं है। गवर्नमेंट मेजॉरिटी में अपना काम कर रही है, रूटीन तौर पे कार्रवाई होगी और उनको डिपोर्ट किया जाएगा और उनको सज़ा देगी कानून के हिसाब से। तो ये जो उग्रवादी हैं या ये जो बदमाश हैं, ये हत्यारे हैं, ये अपना एजेंडा चलाते हैं, अपनी कलेक्शन करते हैं, अपनी बढ़ोतरी करते हैं, अपना इंटरनेशनल गैंग बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और वो ये कह देते हैं कि ये गवर्नमेंट का, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हम इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हमसे करवाती हैं। एटलीस्ट इंडिया तो नहीं करवाती है, इंडिया की तो जो पॉलिसी है, जो इंडिया का सिस्टम है, जो एथिक्स हैं, इंडिया की जो गवर्नेंस है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छी है और कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस को ऐसे नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा अहमियत है प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, लोगों को मरवाने के लिए नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान का एजेंडा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो एक्टिव है और उनका तो रंग ही इस टाइप का है, उनका तो जो स्टाइल है फंक्शनिंग का, उनके जो फंड्स हैं, उनकी जो
वो पावर मेंटेनेंस है, उनको क्यों तनख्वाह देगी। इसलिए ये अपनी कार्रवाई करते रहते हैं और वो उग्रवादियों को जन्म देने की वहाँ पे एक नर्सरी बनी हुई है और वो विदेशों में भेजते हैं और ये सब काम करवाते हैं। ये जग जाहिर है, पूरे वर्ल्ड को पता है। लेकिन इंडिया ऐसा कुछ नहीं करता है। जो भी लोग इस लाइन में जाते हैं वो लास्ट में पछताते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है लॉन्ग टर्म। जोश में या बेवकूफ़ी से या गलत ढंग से मोटिवेट होके शॉर्टकट लेने के लिए या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में या किसी और नेगेटिव लीडरशिप है, जो गलत लोग जो लीडरशिप जो उनको वादे करते हैं, जो उनको सपने दिखाते हैं, उनकी बातों में बहकाव में आके आ जाते हैं। तो लेकिन इनका अंत बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही बुरा होता है दोस्तों। तो मैं और फिर आज के दिन इंटेलिजेंस का टाइम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, मोबाइल नेटवर्क है, सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, ये सब तरीके हैं पकड़ने के। लोग कहते हैं भी जेल में बैठ के कैसे गिरोह ऑपरेट हो रहे हैं, वो झूठे हैं, उनके नाम पे दूसरे लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन मान लो कोई सैटेलाइट टीवी से या वीपीएन से या किसी फॉरेन किसी एजेंसी के नेटवर्क के थ्रू वो अपने लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। हो सकता है वो लाइमलाइट में ना आए, हो सकता है वो रिकॉर्ड में ना आए, वो मैनेज कर लें इस टाइप की चीज़। पर ये लंबी चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। कभी ना कभी तो गलत चीज़ का जो रिजल्ट है वो गलत ही होगा हमेशा, और टाइम लग सकता है। तो इससे ये मोटिवेट ना हो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, अपनी फाइल तैयार करो, लोन लो बैंक से, लोन बैंक को लूटने की कोशिश मत करो। एटीएम को रात को जाके ट्रॉली ट्रैक्टर लगा के उसको खींचने की ट्राई ना करो। दिन में उठो, बैंक मैनेजर के पास जाओ, अपनी फाइल तैयार करो, अपना प्रपोजल तैयार करो। गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ हैं जो आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। अनएम्प्लॉयड लोग लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने 30 लाख तक का लोन एसएमएसीज में दे रखा है। और ये मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन है जो एंटरप्राइजेज़ है, उसमें आपको लोन मिल सकता है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट करो, ट्रेनिंग लो और उसके बाद आप अपना बिजनेस करो। बिजनेस में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, अडानी है, अंबानीज हैं, ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन है। हमारे टाइम में भी हम कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने काम शुरू किया था 2 लाख से 3 लाख से बैंक से लोन लेके, और आज के दिन वो उनके पास बड़े बड़े बिजनेस हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, ट्रकिंग है, उनके पास स्टोर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम है। इंडिया में मेक इन इंडिया की पॉलिसी बहुत अच्छी, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हैं, फाइनेंशियल एड्स हैं और बहुत ज़्यादा मदद है। तो पॉजिटिव सोचो, मेहनत की सोचो, कमा के खाने की सोचो, ताकि आप अपने परिवार के साथ आराम से रह सको, ताकि आप अपनी बहन भाई भतीजा भांजा की शादियों में जा सको, ताकि आप बिल्कुल आराम से खुले मार्केट में जा सको, जहाँ चाहो वहाँ पे टूर कर सको, जाके विदेश में जाने के लिए आपको दिक्कत ना आए और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। यही होना चाहिए। बाकी ये जो लॉरेंस बिश्नोई टाइप जो गैंग बना के एक दूसरे को धमकियां दे के, ये गलत है दोस्तों, ज़िंदगी में कभी मत करना। आज के दिन आप लोग मतलब लंबी उम्र होती है बच्चों की, 80-80 90-90 साल जीते हैं लोग। तो मान लो जो 20-25 साल का जवान बच्चा है उसने 50 साल और जीना है। 50 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप उग्रवादी हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, खालिस्तान के चक्कर में किसी और चक्कर में पड़ गए, तो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट से लोन नहीं मिलेगा, आपको अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा, आप विदेश ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, आप फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों से बचो दोस्तों, और अपने आप को ट्रेनिंग दो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, प्यार से रहो, सीखो, गुरु ढूंढो, और जो आपकी कम्युनिटी के, आपके गांव के जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके पास जाओ, उनसे वार्तालाप करो, बातचीत करो, उनसे नेटवर्क बनाओ। दुनिया भर के प्रोफेशन हैं। आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, आप एक अच्छा ब्यूटिशियन बन सकते हैं, आप एक अच्छा मैकेनिक बन सकते हैं, आप प्लम्बर, छोटी पोस्ट हैं उनमें भी लोग 50,000 रुपये लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कॉलिंग की है, कस्टमर केयर है, और मेडिसिन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और नेम एनीथिंग एंड इट इज़ देयर। इंडिया इज़ बूमिंग। इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। अगले 25 साल में हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगनी हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ो और अपना अपने औरों को नौकरी दो, और शांति से प्यार से अपनी सेहत का ख्याल रखो, और हमेशा
कानून से डर के रहो, गलत काम मत करो, और अपनी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने आपके लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो प्रोग्राम बना रखे हैं उनका सदुपयोग करो, उनको समझो। यही था दोस्तों, आज का यही था कि क्राइम की तरफ मत जाओ, ये लॉरेंस बिश्नोई की तरह मोटिवेट मत हो जाओ, ज़्यादा इनको खबरें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पुलिस बहुत एक्टिव है, इनके पास सारी खबरें हैं, आप क्या वॉच करते हैं, आप क्या कौन सी वेबसाइट्स देखते हैं, कौन सी डाउनलोड करते हैं, क्या आप सीख रहे हैं। जब आप पकड़े जाते हैं तो व्हाट्सएप मैसेजेस, आपकी वीडियोस, आपका जो कंटेंट जो वॉच करते हैं वो सब पुलिस की को मालूम हो जाता है, सब पता लग जाता है कि आप किस लाइन में क्या नॉलेज ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं। तो चिटकनी लगा के बैठ के अंदर चुपचाप अकेले में आप कोई गलत चीज़ अगर रिसर्च कर रहे हैं, कोई गलत चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो, या गलत नेटवर्क में आप घुसे हुए हैं, तो एक दिन एक पकड़े जाओगे, और फिर उसका कोई भी वापसी नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है, वो आप फंसते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे। ये था दोस्तों, पॉजिटिव काम करो, अच्छा काम करो, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहो, मदद मांगो, बड़ों से बात करो, बैंकों में जाओ, पैसे का इंतजाम करो, स्किल डेवलप करो, और विदेशों में जाओ, इंटरनेट को सिखलाई के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, दोस्तों से बातचीत करने के लिए, और मतलब अपने आप को तैयारी करने के लिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और अपने प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेशनल नॉलेज ग्रहण करने के लिए यूज़ करो, और सब ठीक हो जाएगा। आज का यही टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। परवीन मेहरान चैनल है, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, और कमेंट्स दें, आप जो टॉपिक बनवाना चाहते हैं वो मेरे से बात करें। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे, या जो आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं, उस पर मैं आपसे बात करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। मेरा ज़िंदगी का काफ़ी तजुर्बा है, मैं चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चे उसको उठाएं। आप कमेंट्स दो, सब्सक्राइब करो, और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्रेस द बटन ऑन लाइक, एंड देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू जी, नमस्कार।